दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ना ये सवाल होता है कि क्या कॉइन डीसीएक्स हैक हो जाएगा। मान लो बहुत सारे लोग ना इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो के अंदर, वो ट्रेड नहीं करते और मेरी कम्युनिटी में भी ऐसे काफी सारे लोग हैं। हमारे एडवांस ग्रुप के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, ट्रेड करना पसंद नहीं करते। या अगर वो ट्रेड भी करते हैं तो वो बहुत ही थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, मतलब उन्होंने आज बाय किया और उन्होंने 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद बेच दिया, 2 महीने बाद बेच दिया, ऐसा सीन है। अब बहुत सारे लोगों का ना ये सवाल आता है कि यार कॉइन डीसीएक्स, आप बहुत बोलते हो कि यार अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कॉइन डीसीएक्स अभी तक का आपको जो प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है जिसको कहते हैं वीकली एसआईपी। लेकिन लोगों के दिमाग में सवाल ये आता है कि यार अगर ये एक्सचेंज हैक हो गया तो हमारे पैसे के साथ क्या होगा? क्या हमारा पैसा रिस्क पे है? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं आप लोगों से, या मैं ये वाली बात ही क्यों कर रहा हूं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? कारण ये कि आज से करीब 1-1.5 साल पहले के आसपास ना वजीर एक्स नाम का एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज हैक हो गया था। और क्योंकि जब ये हैक हुआ था तो मोटा मोटा करीब 50 मिलियन के आसपास के जो क्रिप्टोज हैं वो गायब हो गए थे। अब इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि जब वजीर एक्स के साथ ये पूरी प्रॉब्लम आई तो वजीर एक्स ने क्या किया? वजीर एक्स ने विड्रॉल्स रोक दिए। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को वहां से एग्जिट नहीं कर सकते। आप ना तो बाय कर सकते हो ना ही आप सेल कर सकते हो, आप अटक गए। तो अब लोगों के साथ क्या हुआ यार, किसी ने 1 लाख डाला था, किसी ने 5 लाख डाला था, किसी ने 10 लाख डाला था। सबको प्रॉब्लम ये आई कि भाई हमारा ये जो पैसा है ये लॉक हो गया, अब हम करें क्या? ये सबसे बड़ा सवाल आया। अभी अगर आप हाल फिलहाल में देखोगे तो क्रिप्टो के अंदर जो वजीर एक्स एग्जिस्ट करता था वो बंद नहीं हुआ, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन इन्होंने अब जाके अपने विड्रॉल्स को ओपन किया है। पर प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट की, कि भाई हम ट्रस्ट कैसे करें? जो एक्सचेंज एक बार ही पहले से हैक हो चुका है वहां पर से तो हमें जल्दी से जल्द अपना पैसा बाहर निकालना है। अगर हम वहां पे पैसे छोड़ देंगे दोबारा हो गया तो फिर हम क्या करें भाई? बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है। और बहुत सारे लोग अभी कॉइन डीसीएक्स के ऊपर भी आ रखे हैं। हो सकता है कि आपने मेरे लिंक से साइन अप किया हो सकता है आपने किसी और के लिंक से साइन अप किया हो। मेरे लिंक से अगर आप करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है अपनी फीस के ऊपर। अब आप एक चीज यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो मेन पूरा लॉजिक है वो लॉजिक आता है सिक्योरिटी का। जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो सिक्योरिटी का है। और आपके मन में ये सवाल बहुत जोर से आ रहा होगा कि यार कॉइन डीसीएक्स पे हैक हो गया तो देखो, बहुत सारे लोग आप में से क्या करते हैं, वो बिटकॉइन के अंदर, वो इथीरियम के अंदर वीकली एसआईपी करते हैं। अभी मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, आप वो लॉजिक समझो। वो लोग वीकली एसआईपी करते हैं क्यों? क्योंकि कॉइन डीसीएक्स के ऊपर आपको वीकली एसआईपी का ऑप्शन मिलता है। वीकली एसआईपी से क्या होता है, आपकी एवरेजिंग बहुत अच्छी निकल के आती है, तो आप एक बेटर रिटर्न निकाल पाते हो एज कंपेयर टू अगर आप मंथली एसआईपी करते हो तो। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक आपको समझ में आ गया। क्योंकि हफ्ते के स्टार्टिंग में कहीं कभी प्राइस यहां है, कभी प्राइस यहां है, कभी प्राइस यहां है, कभी प्राइस यहां है, तो आपने एक बाइंग यहां पे करी, दूसरी यहां पे करी, तीसरी यहां पे करी, चौथी यहां पे करी, तो मोटा मोटा आपका जो एवरेज है वो बहुत जबरदस्त निकल के आ जाता है, जिससे कि आपको जो भी अपने कैपिटल के ऊपर एप्रिसिएशन मिलता है वो बेटर मिलता है। ठीक है, ये वाली चीज आपको। प्लस आपको कॉइन डीसीएक्स एक और बहुत अच्छा फीचर देता है। वो क्या देता है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो भी होल्डिंग्स है उन होल्डिंग्स को आप रखवा सकते हो। मतलब कि आप अपनी होल्डिंग्स को गिरवी दे सकते हो। ठीक है, कोई और आपसे आपकी होल्डिंग्स ले लेगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटरेस्ट भी ले सकते हो कॉइन डीसीएक्स के ऊपर। अभी ये सारी चीजें कैसे होती है अभी मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। अभी कुछ चीजें समझो। ये सारी चीजें लोग करना चाहते हैं और कुछ लोग यहाँ पे ये लोग कर भी रहे हैं, जो हमारे एडवांस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो कर भी रहे हैं। अब होता क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न आता है, भाई मेरे को बताओ कि सिक्योरिटी का क्या एहसान है। अगर कल को कॉइन डीसीएक्स हैक हो जाता है तो क्या मैं अपना पैसा यहां से विड्रॉ कर सकता हूं? क्या मेरी क्रिप्टो की जो होल्डिंग्स है वो सेफ है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब देखो, इसके लिए कॉइन डीसीएक्स ने क्या किया, कॉइन डीसीएक्स ने एक बहुत ही अच्छी चीज करी है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी लोगों के लिए। वो ये है कि देखो यार, मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, मेरा काम है अपने इन्वेस्टर्स को सेफ रखना। तो सबसे पहले तो कॉइन डीसीएक्स क्या करता है, कॉइन डीसीएक्स ने ये इंश्योर किया कि वो FIU रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट।
ये गवर्नमेंट बॉडी है, इसके अंडर रजिस्टर्ड है। तो पहले तो आपकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए CoinDCX ने ये काम किया। और कोई भी एक्सचेंज अगर FIU रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो उस एक्सचेंज के साथ आपको काम नहीं करना। मैं आपको एक चीज जेन्युइनली बताता हूं, ठीक है। बायबिट हो गया, बिनेंस हो गया, ये बहुत बड़े एक्सचेंजेस हैं, लेकिन क्या है ना, इनके साथ प्रॉब्लम ये FIU रजिस्टर्ड नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं खुद ये एक्सचेंजेस का यूज करता हूं, लेकिन मैं आप में से कभी किसी को नहीं कहता कि आप प्लीज इन एक्सचेंजेस के साथ अपना अकाउंट ओपन करो, यहां पे आप ट्रेड करो या इन्वेस्ट करो। मैं आप लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि यार मेरे लिए आप लोगों का पैसा सेफ रहे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पैसे का नुकसान होता है, कुछ भी होता है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उस चीज को अपने लेवल पे हैंडल करूंगा, लेकिन आपका पैसा हमेशा सेफ रहना चाहिए। इसलिए मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता कि आप इन एक्सचेंजेस पे जाओ। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आप वो एक्सचेंज चूज करो जो कि FIU रजिस्टर्ड हो। तो पहले तो आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ, क्योंकि पहले से आप रजिस्टर्ड हो, तो यहां पे आपका पैसा सेफ हो गया। फिर अगली चीज जो करी CoinDCX वालों ने, वो ये करी कि यार WazirX जो था ना, WazirX ने भी FIU रजिस्टर्ड करा रखा था, लेकिन तब भी लोगों का विड्रॉल रोक दिया। पता है क्यों रुक गया ये विड्रॉल? ये विड्रॉल इसलिए रुक गया क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ये चीज कभी बनाई ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है, मान लो फॉर सपोज आपने आज 1 लाख रुपए डाला, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए डाला WazirX के ऊपर। अब WazirX ने कहा कि ठीक है यार, तुमने 1 लाख रुपए डाला, तुमने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन अपना ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिटकॉइन तुम्हारे वॉलेट में पड़ा हुआ है। अब कल को अगर हमारा एक्सचेंज हैक हो जाता है तो तुम्हारे वॉलेट से ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये गायब हो जाएगी। और यही तो लोगों के साथ हुआ। अब यार एक बात बताओ, मैं एज अ कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं कि आप एक्सचेंज हो, आप इस चीज का ध्यान रखो। अब क्या होता है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ये कहता है, ये जो पूरी चीज है ये एक ऐसी चीज है जो ये इंश्योर करती है कि अगर मान लो फॉर सपोज सोनू ने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा है WazirX पे जाके, और उसके वॉलेट के अंदर उसने वो चीज, उसके बिटकॉइन वॉलेट में ये चीज पड़ी हुई है, मतलब उसके क्रिप्टो वॉलेट में बिटकॉइन पड़ा हुआ है। अब ये एक्सचेंज का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इतनी ही बैकिंग के पैसे वो अपने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंदर एज लिक्विड मनी रखे, ताकि अगर कल को कुछ भी इनके साथ गलत होता है तो वो लोग इस फंड में से सोनू का पैसा वापस कर पाए और सोनू अपने विड्रॉल्स आराम से कर पाए, सोनू को दिक्कत ना आए। ये जो पूरी चीज है ना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली में पूरा कॉन्सेप्ट जो लाया गया है वो CoinDCX का लाया गया है। ये कॉन्सेप्ट WazirX के पास है ही नहीं भाई साहब, ये था ही नहीं, इसलिए लोगों का पैसा अटक गया। CoinDCX वालों ने क्या किया, CoinDCX वालों ने कहा कि भाई हम क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाएंगे, CIPF। ठीक है, ये चीज क्या करेगी, ये चीज ये करेगी कि जितने भी लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उन्होंने अपनी होल्डिंग बना रखी है, तो हम क्या करेंगे कि उनकी होल्डिंग के अगेंस्ट एक लिक्विड फंड रखेंगे। ये जो लिक्विड फंड है, ये लिक्विड फंड सारे इन्वेस्टर्स को क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा। किस चीज से, कि कल को यार अगर हमारे साथ DCX के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो मेरा जो इन्वेस्टर है ना, जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया है, वो अपना विड्रॉल आराम से कर सकता है, वो अपने एनकैशमेंट्स आराम से कर सकता है अपने क्रिप्टो को बेच के, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये बातें मैं अपने मन से, अपने हवा से नहीं बोल रहा हूं भाई, आप देख सकते हो। ये देखो, ये DCX है, DCX अपनी वेबसाइट पे खुद ये चीज पब्लिश करता है और बताता है लोगों को कि हम लोग क्रिप्टो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड हम लोगों ने बना रखा है, जो कि क्या करता है, 50 करोड़ का तो इन्होंने इनिशियल एलोकेशन किया था, और एनुअल कमिटमेंट इनका है 2% ऑफ ब्रोकरेज इनकम, जो भी ये कमाते हैं उसका 2% फंड में डाल देते हैं, ताकि आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, आपको कभी भी ये प्रॉब्लम ना आए। अब अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी आप अगर देखोगे तो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इसलिए बना रखा है, पूरा का पूरा ये फंड है, ये इन लोगों ने बना रखा है ताकि आपके कभी भी लॉसेस ना हो। आप जाके ये चीज CoinDCX की वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। अब इन्होंने अगली चीज क्या करी, अब लोग बोलते थे, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आया कि यार ठीक है यार, आप बोल रहे हो यार आपने CIPF बना दिया है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये बताओ कि चलो ये तो आपने बना रखा है, लेकिन आपके पास ये तो 50 करोड़ का है और इसके अंदर आप अपनी जो भी इनकम कमाते हो ब्रोकरेज की वो डाल देते हो। तो हमें ये बताओ कि ये 50 करोड़ रुपए क्या आपके 2 करोड़ यूजर्स के लिए इनफ है? ये है सबसे बड़ा सवाल। आपके मन में भी ये डाउट आ रहा होगा कि यार 50 करोड़ रुपए क्या 2 करोड़ यूजर्स के लिए आपके लिए मोर देन इनफ है? ठीक है, कल को मान लो फॉर सपोज आपकी 1 करोड़ की होल्डिंग्स है, आप 1 करोड़ रुपए की होल्डिंग्स पूरी की पूरी विड्रॉ करना चाहते हो, क्या आप कर लोगे? क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे, यार 1 करोड़ की तो आपने विड्रॉ कर ली, 50 करोड़ रुपए का ये फंड है, मैं कह रहा हूँ भाई 2% ऑफ ब्रोकरेज ये हर महीने डाल भी रहे हैं और यार सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप लगा लो सारा कुछ मिला के 500 करोड़ का फंड हो गया होगा अभी तक। 500 करोड़ में हो जाएगा क्या काम? नहीं। आप लोगों के और ज्यादा बेनिफिट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद के क्रिप्टो रिजर्व्स बना रखे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो, जब भी आप फॉर सपोज आपने बिटकॉइन बाय किया, ठीक है, आपने बिटकॉइन बाय किया, तो बिटकॉइन जैसे भी आप बाय करोगे ना, ये आ जाएगा आपके क्रिप्टो वॉलेट में। आपका ये जो क्रिप्टो वॉलेट है इसको कहते हैं सॉफ्ट वॉलेट। हार्ड वॉलेट पता है क्या होता है? हार्ड वॉलेट भी होता है, हार्ड वॉलेट होता है पेन ड्राइव। आप पेन ड्राइव में लेके भी पैसा घूम सकते हो आज की डेट में, ठीक है, उसको हार्ड वॉलेट कहते हैं। कभी मैं आपको दिखाऊंगा हार्ड वॉलेट कैसा दिखता है। तो आपके क्रिप्टो के सॉफ्ट वॉलेट के अंदर आपने बिटकॉइन खरीदा, मान लो आपने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा और 1 लाख का बिटकॉइन आपके क्रिप्टो वॉलेट के अंदर आ गया। अब कल को मान लो CoinDCX के ऊपर भाई हैकर्स अटैक कर देते हैं, वक्त का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, खराब लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो हैकर्स ने मान लो अटैक कर दिया और आपका ये जो 1 लाख रुपए का बिटकॉइन है ये वाइप आउट हो गया। मतलब कि ये किसी ने स्टील कर लिया, किसी ने चुरा लिया भाई। अब आप क्या करोगे? आपके तो 1 लाख रुपए की होल्डिंग थी ना भाई, आपका तो हो गया लॉस। अब आप क्या करोगे? तो इस चीज के लिए CoinDCX से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन्वेस्टर्स के साथ कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आपका कभी भी ये वाला प्रॉब्लम ना हो, ये लोग क्रिप्टो होल्डिंग्स रखते हैं अपनी, क्रिप्टो होल्डिंग्स रिजर्व्स रखते हैं ये लोग। मतलब कि आप जितने भी लोगों ने जो भी होल्डिंग बना रखी है CoinDCX के ऊपर, CoinDCX कोशिश करता है उसका एक मोटा परसेंट वो अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स के रिजर्व के अंदर रखे। क्यों? इसका फायदा क्या है? मान लो कल को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो CoinDCX अपने होल्डिंग रिजर्व से आपका जो वॉलेट है, आपके वॉलेट के अंदर जितनी आपकी होल्डिंग्स थी उतना क्रिप्टो का कॉइन डाल देगा। तो इससे क्या होगा भाई, आपके 1 लाख रुपए का बिटकॉइन अगर कोई चुरा भी ले गया तो CoinDCX से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स के रिजर्व्स में से जो भी उसके रिजर्व्स के अंदर पड़ा हुआ है उसमें से आपका जितना था वो आपके वॉलेट के अंदर वापस ट्रांसफर बैक कर देगा। तो बेसिकली आपका पैसा यहां पे 100% सेफ हो जाता है, आपको कोई रिस्क ही नहीं है। अब ये भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा भाई, अगर आप देखोगे, ये देखो CoinDCX क्या करता है, CoinDCX अपनी प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की एक ऑडिट करता है और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की जितनी भी उसकी ऑडिट है ये सारे रिपोर्ट्स ना वो देता है। और ये आप देख सकते हो, देखो ठीक है, ये पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट पब्लिश्ड है। अब मान लो आप कहते हो, ये ध्यान से देखना, ठीक है, मई 2024 यानी कि पिछले साल तक इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये चीज इंश्योर करी कि यार देखो हमारे पास जो पूरा हिसाब है, हमारे पास जो टोटल होल्डिंग्स बन के आ रही है ना, टोटल होल्डिंग्स हमारे पास 420 मिलियन USDT की है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, कुछ ब्लॉकचेन का है, कुछ एक्सचेंज का है, टोटल सारा हमारा मिला के हमारे पास ये पूरी होल्डिंग्स है, ये हमने रखी हुई है ताकि इन्वेस्टर्स को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये होल्डिंग्स हमने रखी हुई है, ये सारी रिपोर्ट आपको दिख जाएगी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें अगर मान लो मैं कहता हूं मेरे को डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए पूरी, तो आप डिटेल्ड रिपोर्ट यहां पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको सारी चीज मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो यहां पे जाके आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में जा सकते हो, आप प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट 2024 की चेक कर सकते हो, इस साल की भी अभी आ जाएगी, वो भी पब्लिश हो जाएगी, तो आपको वो भी दिख जाएगी। तो बेसिकली क्या करता है, CoinDCX ये इंश्योर करता है कि सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ अब सेफ रहे। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, वो सवाल क्या होगा कि यार अभी जो WazirX है, WazirX ने ना अपने जो विड्रॉल्स हैं वो विड्रॉल्स अभी ओपन कर दिए हैं, है ना,
विड्रॉल ओपन कर दिया है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद किसी और क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर भी अपने क्रिप्टो रखे होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्रिप्टो की होल्डिंग्स एकदम सेफ रहे, ये मेरा रिकमेंडेशन है। आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके CoinDCX पे फटाफट से अकाउंट बनाओ और CoinDCX पे अकाउंट बनाने के बाद अपनी जो होल्डिंग्स है उनको ट्रांसफर कर लो। ट्रांसफर कैसे होता है मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ट्रांसफरिंग किस तरीके से करी जाती है। ये मैंने अपना फोन उठाया और मैं आपको अपने फोन के अंदर दिखा देता हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके कि किस तरीके से ट्रांसफरिंग आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने गए, हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। सबसे पहले हमने CoinDCX ओपन किया। बहुत सारे लोग ना उनको लगता है कि यार हम तो बस बताते हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते। आप अगर देखोगे मेरा एक फ्यूचर्स का ट्रेड भी चल रहा है CoinDCX के अंदर। ठीक है, मैं अगर आपको अपना वॉलेट बैलेंस दिखाऊं तो देखो मेरे वॉलेट में भी पैसे पड़े रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, पूरा काम होता है। जो मैं करता हूं वो मैं आपको बताता हूं, जो मैं नहीं करता वो मैं पहले से आपको मना करके रखता हूं। मैंने आपको खुद ही बताया कि यार बायबिट और बिनांस पे भी मेरा काम होता है, लेकिन मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप जाके उस पर कुछ भी करो। अब आगे आ जाओ। होम पे जब आप जाते हो तो होम पे आपको ऑप्शन मिलता है डिपॉजिट क्रिप्टो। आप डिपॉजिट क्रिप्टो पे गए। अब अगर मान लो आपके पास बिटकॉइन पड़ा है, USDT पड़ा है, कोई भी आपके पास किसी और एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, तो आप गए, आपने बिटकॉइन पे मान लो क्लिक किया। अब आपके सामने ना ये पूरा का पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे ये जो पूरा मेरा कोड है, इस कोड को मैंने कॉपी किया और इस कोड को मैं कॉपी करके WazirX पे जाके डाल दूंगा। कोड को जैसे ही मैं कॉपी करके WazirX पे डालूंगा तो मेरा जो क्रिप्टो है वो वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर चाहूं तो नेटवर्क बदल सकता हूं, बिटकॉइन का नेटवर्क बिटकॉइन पे ही रहता है। ठीक है, मेरे को बस इस कोड को कॉपी करना है, WazirX पे जाके ट्रांसफर क्रिप्टो, वहां पे भी ये सेम चीज मेरे को दिखेगी ट्रांसफर वाले में। वहां पे जाके इस कोड को पेस्ट कर देना है, अपने आप वहां से क्रिप्टो मूव करके मेरे CoinDCX के वॉलेट में आ जाएगा। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो यार, बेनिफिट जो सबसे बड़ा आपको मिलने वाला है वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये चीज समझो, पहला आप अपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है ना उनको सेव कर लो। ठीक है, CoinDCX के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट्स 100% सेफ है। दूसरा, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप उसके थ्रू CoinDCX का अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अपनी फीस के ऊपर। तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा मेरी तरफ से, ये आपको एडेड बेनिफिट है। तीसरा, आपको एडवांस ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा हमारे। कैसे मिलेगा, सिंपल है, आपने जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट किया, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है, आप नीचे जाके गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो और फिर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया प्रॉपरली। अगर आप नया अकाउंट ओपन करते हो CoinDCX पे, आपको ये बेनिफिट मिलेगा डिस्काउंट वाला। आप एडवांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, नीचे हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे अपने CoinDCX के अकाउंट की डिटेल्स भेज दो, हम वेरीफाई करके आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। वहां पे हम रेगुलर क्रिप्टो की न्यूज, अपडेट्स, ट्रेड्स, लाइव सेशंस, एकदम स्क्रैच से आपको सारा कुछ सिखाना है, ये सारी सर्विसेज हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप करना चाहो तो आप बिल्कुल से कर सकते हो। तो पहले तो अपने क्रिप्टो को सेव करो, उसके बाद आप ये डिस्काउंट अगर उठाना चाहते हो तो उठाओ। और मैं आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, देखो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यार CoinDCX अभी इंडिया का सबसे सेफेस्ट और सबसे बड़ा एक्सचेंज है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो आप लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने प्रोटेक्शन फंड भी बना रखा है और ये लोग अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की प्रॉपर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो इनके पास एक तो आपके लिए एक फंड सेपरेटली है। अगर इस फंड से भी लोगों के लॉसेस कवर नहीं होते तो उन्होंने अपने रिजर्व्स बना रखे हैं, वो रिजर्व्स के थ्रू आपकी होल्डिंग्स को बैलेंस करके आपके पैसे को हमेशा सेफ रखेंगे। ये चीज मुझे DCX की बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मेरी जितनी भी क्रिप्टो की होल्डिंग्स है वो मैं कोशिश करता हूं मैं DCX में ही रखता हूं। प्लस आपको एक और बेनिफिट मिलता है, आप यार वीकली SIP कर सकते हो। वीकली SIP का मैंने आपको पावर बताई दी है कि आपकी एवरेजिंग बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। तो एवरेजिंग बेटर हो जाती है तो जो पैसे एक नॉर्मल बंदा अपने पैसे पे कमा रहा है, आप उस पैसे के ऊपर थोड़ा सा बूस्ट ले सकते हो, आपको थोड़ा बेटर आउटकम देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये पूरी चीज समझ में आई, कोई भी डाउट हुआ तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी आपको CoinDCX का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एडवांस ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, जाके फटाफट से अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद नीचे व्हाट्सएप का हमारा नंबर है, वहां पे जाके आप अपनी डिटेल शेयर कर दो, हम वेरीफाई करके आपको ऐड कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।